नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये सुर्खियों में खबर हो सकती थी अगर गोदी मीडिया आपको ऐसी खबर भी बताती, मगर ये खबर ब्रेक हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पहली बार हार का सामना करना पड़ रहा है। करीब करीब एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी वाराणसी काशी में चुनाव में हार गई है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, आप देख सकते हैं। जनसत्ता में खबर छपी है, एमएलसी के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, जिसके नतीजे अब आने लगे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में करीब एक दशक में पहली बार बीजेपी की हार। करीब एक दशक यानी 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी काशी में चुनाव हार गई है, एमएलसी के चुनाव हार गई है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छी तरह ऊपर बढ़ा था। उन्हें पिछले चुनाव के मुताबिक अगर आप देखें तो बहुत सारी सीट्स में इजाफा हुआ था भारतीय जनता पार्टी की। तो ये देखकर लग रहा था कि देश का जो मूड है, अभी भी जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मगर जब एमएलसी के चुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजे आने लगे तो ये चीज़ पलटने लगी। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको खबर बता रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहाँ मंगलवार को एमएलसी के चुनाव हुए थे। मंगलवार को यहाँ एमएलसी के चुनाव किए गए थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। इसमें पार्टी को 2 अहम सीटों पर हार मिली है। 2 अहम सीटों पर हार मिली है, जो पहले 10 साल में जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी थी, वहां हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। मगर चौंका देने वाली बात है कि दोनों ही सीटों पर भाजपा का पिछले एक दशक से कब्जा था। 10 साल से भाजपा का कब्जा था उन दोनों सीटों पर। मगर इस लिहाज से भाजपा के लिए ये करारी हार कही जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र है। एक तरह से आप कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा गढ़ है। पहला नागपुर था जहां पर हार मिली थी, दूसरा गढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की है, जो कि कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था। अगर ये बात सच कही जाए, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अहम 2 सीटों पर, इन 2 इम्पॉर्टेंट सीट्स पर अपना कब्जा जता पाएगी, अपना कब्जा दिखा पाएगी जनता को। मगर ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया है। सपा के आशुतोष सिन्हा है जो वाराणसी डिवीज़न की ग्रेजुएट सीट पर कब्जा उन्होंने जमाया है। आशुतोष सिन्हा है एक तो, और दूसरे हैं पहले जो घोषित हुए थे नतीजे, उनमें टीचरों के लिए आरक्षित सीट से सपा के लाल बिहारी यादव विजयी बने हैं। दूसरे हैं लाल बिहारी यादव, पहले थे आशुतोष सिन्हा। इन दोनों उम्मीदवारों ने वाराणसी में जीत हासिल की है एमएलसी चुनाव में, जहां एक दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 11 सीटों पर वोटिंग की गई थी मंगलवार को। इसमें से अब तक 9 के नतीजे आ चुके हैं। 9 सीटों के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके आंकड़े बहुत चौंका देने वाले हैं। जहां भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 9 में से 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जो कि एक बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि सत्ताधारी सरकार है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, तो 4 सीटें जीतना लाजमी है। मगर जो चौंका देने वाली बात है वो है कि सपा ने कड़ी टक्कर देते हुए 3 पर विजय हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर है, तो समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर है, और अभी भी लगभग 2 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। तो 11 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और 2 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। जो 2 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं, आप सोचिए अगर उस पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ये पूरे चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इसके बाद आपको याद होगा, अभी हाल ही की बात है कि ऐसा लग रहा था सबको, पूरे देश की जनता को, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में प्रदर्शन किया है, हैदराबाद के चुनाव में प्रदर्शन किया है, उसके बाद जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले अभी मैंने आपको बताया वाराणसी में जो गढ़ है प्रधानमंत्री मोदी का, वहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अभी हाल ही में
जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है आरएसएस का, जहां आरएसएस का मुख्य कार्यालय भी है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर उन्हें नागपुर में एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है। आप सोचिए, कांग्रेस जो कि चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, अभी हमने देखा कई चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे चुनाव में भी कांग्रेस आगे आकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, मगर उन्होंने ऐसा किया। जो 58 साल का रिकॉर्ड था नागपुर की उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, उसे कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो किला था नागपुर में, उसे बिल्कुल ढा दिया है कांग्रेस ने और वहां पर अपना उम्मीदवार लाकर बिठा दिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।